एंड सर, नंबर जो आपने अभी बताया 90 lakhs, मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतने बड़ा कोई ऑपरेशन इतने लंबे समय तक चला होगा। 91। देखिए, इफ यू लुक एट दी, मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ 40 वर्ष मैंने फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड काम किया। मैं सर्विस में था 39 इयर्स। दुनिया के आप इतिहास देख लीजिए, दिस इज द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन मिशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और मैं दावे से कहता हूं ये रिकॉर्ड कभी टूटने वाला नहीं है। अभी मेरे कोलीग ने मेरे को बताया 91 lakhs के नंबर मैंने आपको बताया, शुरू किया था जयशंकर जी ने बताया था 1,90,000, कहां 2 लाख और कहां 90 लाख। तो ये full marks to our air crew, to our pilots, to our cabin crew, to our stakeholders। सिर्फ एयर इंडिया नहीं, बाकी भी प्राइवेट एयरलाइंस। भाई कठिन, बहुत बड़ा चैलेंज था। They have operated in exemplary manner। तो मैं पहले तो इनको बुला के, जो वुहान से वो बाकी जगह से वो लोगों को लाए थे, मैंने तो उनको सर्टिफिकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया हमने। अभी भी जब भी मेरे को मौका मिलता है आपके वर्चुअल मीट में, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड माय पर्सनल अप्रिसिएशन एंड द गवर्नमेंट्स अप्रिसिएशन। दिस इज ड्यूटी performed in the most exemplary manner। सर, आप अभी जब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आपने एयर इंडिया के निजीकरण के बारे में बात की, और हमने अभी हाल में ही आपका एक बयान भी सुना था कि बहुत जल्दी ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने वाली, पूरी हो जाएगी। सर, ये प्रोसेस कब होगा, कैसे होगा? एक प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन ये जरूरी क्यों है? आजकल एक हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं कि देश बेच रहे हैं, तो ये जो पब्लिक एसेट्स हैं या पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, इनके निजीकरण की आवश्यकता क्यों है? एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में विशेष रूप से इसको समझना चाहेंगे सर। अनित्य जी, ऐसा है कि इस समय हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन नहीं है। अगर हम एयर इंडिया को प्राइवेटाइज नहीं करते तो दूसरा ऑप्शन होगा कि एयर इंडिया को बंद करना पड़ेगा। इस समय हर महीने 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है टू कीप एयर इंडिया रनिंग, यानी कि 20 करोड़ इन अ डे। अगर आप 600 करोड़ ले ले तो एक वर्ष में 7,200 करोड़, और कई साल में तो 7,200 करोड़ से अधिक भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी सब्सिडी नहीं दे सकता। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं, इट्स अ नेशनल एसेट। वो तो है, पर एसेट विल रिमेन, बट एसेट विल देन बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु आर एबल टू रन इट। हमने पिछले साल में हमारे जो सीएमडी हैं, सेक्रेटरी हैं, बहुत बढ़िया काम किया। उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,500 करोड़ कम ले आए। जब ये सारी प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई तो हमसे कहा गया भाई एयर इंडिया के एम्प्लॉइज का क्या होगा। मैंने कहा जब तक मैं मंत्री हूं, आपको आश्वासन देता हूं, एक भी एम्प्लॉय को हम निकालेंगे नहीं, और नहीं निकाला है। पर वहां पे जो सैलरी स्ट्रक्चर था, अब वहां पे पायलट जो है 70 घंटे का उनको फ्लाइंग अलाउंस मिलता था, चाहे वो 70 घंटे फ्लाई करें या ना करें। कई लोगों की बिलिंग में आपको बताऊंगा क्या होगा, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, इंडस्ट्री नॉर्म्स होते हैं, हमने यही कहा इंडस्ट्री नॉर्म्स को आप फॉलो करिए। और दूसरा, इस समय प्रॉब्लम, चैलेंज हमारे पास ये है कि देयर इज अ सरप्लस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अ सरप्लस ऑफ पायलट्स। सो अगर आप कहें कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करें तो देन गवर्नमेंट का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लग सकता है और फ्री वैक्सीन में भी लग सकता है। तो ये जो है, इट इज नॉट ए वायबल प्रोपोजिशन। अब इसके क्या कारण है, मैं शुरू हो जाऊं तो फिर उसको याद करवाना पड़ेगा इनको। लोग वो हल्ला इसमें ज्यादा मचाते नहीं, उनको पता है कि आजकल हमारी आदत है कि अगर ज्यादा कुछ
डिरेल करने की कोशिश करेंगे तो हम उन पे स्पॉटलाइट अच्छी लगा देंगे।